हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीटीपी के पूरे 15 क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो डियर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सीटीपी में जो रहना क्वेश्चंस को जो है आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है। बस आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं डियर, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही रेगुलरली जो है आपका सीटीपी के प्रैक्टिस से जो है यहाँ अपलोड करते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। देख लीजिए डियर कि ऑप्शन है आपका पूर्व बाल अवस्था को, उत्तर बाल अवस्था को, शिष्यावस्था को, या इनमें से सभी। तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर है पूर्व बाल अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। डियर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में ऐसा कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? पहला तो दल और समूह में रहने की अवस्था। डियर देख जितने भी आपका बाल अवस्था रहेगा ना, उसका जो आपका विशेषता है ना, उसे जरूर देखिएगा। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था, और चौथा है खेलने की अवस्था। तो डियर ये जो पूर्व बाल अवस्था जो रहता है ना, ये तो खिलौने की आयु होता है, तो इसमें समूह में रहने की अवस्था ये नहीं होती है। ठीक है ना। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो डियर देख लीजिए उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? पहला तो द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा है संख्या, और चौथा है आपका द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो डियर इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी द्रव्यमान में भी, संख्या और क्षेत्र, ये तीनों में वो अंतर समझने लगता है। ठीक है ना, परिवर्तन समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ क्या है? तो डियर विकास का अर्थ क्या है? पहला तो परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा है आपका अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और तीसरा है कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और चौथा है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप। तो डियर ये जो परिपक्वता होता है और जो अनुभव होता है, उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन की श्रृंखला होती है ना, उसको विकास कहते हैं। ठीक है। विकास का अर्थ क्या होता है कि जैसे जैसे लोग बड़े होने लगते हैं और उसके साथ जो जो अनुभव होने लगता है, ठीक है, तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है आपका विकास। ठीक है। तो आंसर डी जो है ना, इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो डियर आज के क्लास में हम लोग विकास के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? पहला तो ये है कि विकास जो है, विकास की प्रत्येक अवस्था को अपने खतरे हैं। दूसरा है विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। तीसरा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। चौथा है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो डियर ये आंसर डी जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि विकास की जितनी भी अवस्था होती है ना, उसकी अपनी अपनी विकास होती, अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जैसे कि पूर्व बाल अवस्था हो गया, ठीक है, किशोरा अवस्था हो गया। ठीक है। तो ये सब जितनी भी अवस्था है ना, और इसमें जो जो विकास होती है, तो हर एक विकास की अपनी अपनी चरण में इसकी अपनी अपनी विशेषता होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के उपयुक्त नहीं है? तो डियर देख लीजिए कौन सा बोल रहा है कि विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के उपयुक्त नहीं है। पहला तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, दूसरा है कि पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तीसरा है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, चौथा है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो डियर ये जो है आपका पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये जो है इसका आपका बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या है? कि समान कौशलों की निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, दूसरा कि कुल मिलाकर हानिकारक होता है, तीसरा कि दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, और चौथा कि लाभकारी हो या हानिकारक। ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो डियर ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए कि लाभकारी हो या हानिकारक। ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि प्रशिक्षण जो है वो किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया है। ठीक है। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
5 वर्ष का राजू जो है अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। ठीक है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू को उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो पहला है आपका शाक्य अनुबंधन, दूसरा है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तीसरा है प्रयत्न अनुकूल, और या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए जो है इसका ना करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो देख लीजिए, सकारात्मक दंड बोल रहा है। सकारात्मक दंड मतलब क्या होता है? पॉजिटिव अगर हम लोग किसी को पनिशमेंट देते हैं तो उसका क्या उदाहरण है? जैसे मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना, या इनमें से सभी। तो डियर इसका आंसर जो है ना आंसर है जो है करेक्ट आंसर। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन जो है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? पहला तो ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। ठीक है। दूसरा ये कि ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। तीसरा ये कि ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। और चौथा ये कि व्यक्ति की अभिप्राय स्थिति को दूर रखता है। तो डियर इसका क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो डियर आंसर डी देख लीजिए कि ये व्यक्ति की अभिप्रिय स्थिति से दूर रखता है। आंसर डी जो है ना ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, या आपका अस्थायी अधिगम, या अभिप्रेरणा। तो डियर अभिप्रेरणा क्या आंसर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। यानी क्या बोल रहा है? अगर किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में अगर किसी को अगर हम लोग कुछ ठीक है कुछ एक्शन अगर किसी पे हो रहा है तो उस पर जो रेगुलर जो परिवर्तन होता है उसके व्यवहार में, तो उस अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्यालयों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग जो है अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो डियर देख लीजिए कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? पहला तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। तो डियर देख लीजिए आंसर ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। क्यों हम आपको बता देते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी जो है ना पेडालॉजी को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे और कुछ कीवर्ड होती है, कुछ ट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे डियर याद रखिएगा, कभी भी नेगेटिव सेंटेंस जो रहता है ना सही नहीं होता है। और ये सेंटेंस जो है ना एक नेगेटिव सेंटेंस है कि किसी पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, किसी पे दबाव लगा रहे हैं, उसको किसी बात या विचार के लिए उसे राजी कर रहे हैं। ठीक है ना, दबाव प्रेशर उस जबकि वो इंटरेस्टेड नहीं है उससे हम ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो ये एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस कभी भी पेडालॉजी में सही नहीं होता है, याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? कथन जो है सही है। पहले उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा है कि यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण हो तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। और तीसरा है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। चौथा है इनमें से सभी। तो डियर ये जितने भी है ना ये सारे स्टेटमेंट जो सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपको? उपलब्धि अभिप्रेरक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी ये उपलब्धि किसी चीज़ को पाने का जो जब हम लोग उसको पा लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में बोल रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि उपलब्धि जो रहती है अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। दूसरा ये भी है कि यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास कर प्रेरक कहा जा सकता है। ठीक है, और तीसरा जो है आपका यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो ये सारा स्टेटमेंट जो है ना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है धर्म में। दूसरा है आपका मानव शरीर में, तीसरा यौन संबंधों में, और चौथा है विद्यालय में। तो यहाँ 6 से 10 वर्ष के बच्चे जो है ना क्या किस में इंटरेस्ट लेता है? विद्यालय में इंटरेस्ट लेने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है: गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और आपका व्यवहारवाद सिद्धांत। तो आंसर
सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। तो ये जो है आपका कौन सा सिद्धांत में आता है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। तो डियर इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में तक देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं डियर, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो डियर हमारा इंटेंशन क्या है ना कि 2011 से लेकर 2022 तक का जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ रेगुलरली प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे डियर हमें मोटिवेशन मिलती है।